हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का उत्तर पाठशाला में। आज हम बात करेंगे दोस्तों भारत की बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियों के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि भारत का जो नदी अपवाह तंत्र है या नदी तंत्र है, उसे हम हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में दो भागों में इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं और इस हिसाब से हम नदी तंत्र को पढ़ते हैं। भारत के अंदर दोस्तों अलग अलग प्रकार से हम नदियों को डिवाइड कर पाते हैं और उसी हिसाब से हम उनका अध्ययन भी करते हैं। जैसे कि हिमालय में बहने वाली और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। हिमालय के अंदर आपको पता है अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, यानी कि हिमालय के उत्थान से पहले की नदियां और उसके बाद की नदियां। और ऐसे प्रायद्वीपीय भारत में आप देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम भारत की नदियों का अलग अलग तरीके से अध्ययन कर पाते हैं। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के स्रोत, उनकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके आने वाले हर परीक्षा के 1 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इससे आपको सीधे एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको हमारा चैनल में बनने वाली ये वीडियोस पसंद आती हैं और आपके काम की होती हैं, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ। दोस्तों पहली और जो काफ़ी बड़ी उत्तर भारत के अंदर ही नहीं, मतलब अगर आप कहें तो इसको इंटरनेशनल रिवर आप कह सकते हैं, सिंधु नदी जो है, इसकी लंबाई अगर आप देखें तो तकरीबन 2880 किलोमीटर आपको ये दिखेगी। 2880 किलोमीटर लंबी ये नदी है। दोस्तों सिंधु की बात करें तो मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम माना जाता है। मानसरोवर झील के पास से, अगर आप प्रॉपर कहें तो चेमियांगडुंग ग्लेशियर जो है वहां से जो है इसका उद्गम माना जाता है, मानसरोवर ग्लेशियर से। उसके बाद इसकी अगर सहायक नदियों की बात की जाए तो सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, शिंगार, गिलगित, शोक, ये सारी इसकी नदियां हैं। भारत के अंदर जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख से होते हुए ये गुजरती है। इसके अलावा तिब्बत और पाकिस्तान में ये जो है आपकी नदी बहती है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करें दोस्तों, चिल्लास एक जगह पड़ती है कश्मीर के अंदर, चिल्लास से जो है ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान के अंदर आप चले तो मिथानकोट एक जगह पड़ती है, मिथानकोट में इससे जो है आकर के आपकी दो काफ़ी बड़ी नदियां जो है, सतलुज है आपकी, और सतलुज के अलावा जो रावी और आपकी जो मतलब अगर प्रॉपरली अगर आप कहेंगे तो रावी जो एक सहायक नदी है वो ये आकर के मिलती है जिस नदी से, वो नदी जो है आपकी मिथानकोट में आकर के किससे मिल जाती है, सिंधु नदी से मिल जाती है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसका मतलब आप कहेंगे कि चिनाब और दूसरी नदी आपकी आ गई, चिनाब, चिनाब के अलावा सतलुज, ये दो नदियां आकर के मिलती हैं सिंधु नदी से। कहाँ पे? मिथानकोट के पास, पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद फिर ये वहां से जो है आपका नीचे अरब सागर में गिर जाती है। चलिए अगली नदी की बात करें दोस्तों, झेलम नदी। अभी आपने देखा झेलम नदी की लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर शेषनाग झील से निकलती है। और दोस्तों ये आपकी वूलर झील से होते हुए भी आगे बढ़ती है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर शेषनाग झील से इसका उद्गम है। किशनगंगा, उसके अलावा पुंछ, लिदार, करेवाला और सिंध, ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। जम्मू कश्मीर और जो आपका लेह वाला इलाका है वहाँ यह बहती हैं। इसके अलावा चिनाब नदी की बात करें तो लगभग 1180 किलोमीटर लंबी ये नदी बारालाचा दर्रे के पास से होकर निकलती है। ये बारालाचा जो दर्रा है वहां से आपकी चिनाब नदी निकलती है। तो इसका जो पुराना नाम है दोस्तों वो आपको याद रखना है, उससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अस्किनी जो है वो इसका पुराना नाम है, चिनाब नदी का पुराना नाम है अस्किनी। इसके अलावा अगर आप देखें तो सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है वह भी आपका रियासी के अंदर बन रहा है। रियासी जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, इसी नदी के किनारे है। चंद्रभागा जो है वो इसकी एक सहायक नदी है। रावी नदी की बात करते हैं दोस्तों, जो आपकी रावी नदी है, तो रावी नदी की लंबाई लगभग 725 किलोमीटर के अंदर है, जो कि रोहतांग दर्रे से होते हुए निकलती है, या रोहतांग दर्रे से होकर के निकलती है दोस्तों। और सहायक नदी की बात करें तो साओ है, सुहिल है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा जो एक बड़ी नदी है सतलुज नदी की बात करें दोस्तों, जो कि लगभग 1440 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1050 के करीब जो है ये आपका भारत में बहती है। मानसरोवर के निकट जो राकस्ताल है वहां से इसका उद्गम स्थल माना गया है। व्यास जो है वो दोस्तों सतलुज की सहायक नदी है। स्पीति और बसपा इलाके से ये जो इसकी सहायक नदियां हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से होते हुए ये बहती है दोस्तों।
तो जो सतलुज है मानसरोवर के निकट राकस्थाल से जो है ये निकलती है। अगर भारत की बात करें दोस्तों, जो शिवकिला दर्रा है वहाँ से ये भारत के अंदर प्रवेश करती है और इसको पहले सतुद्री के नाम से जाना जाता था। और इसके बारे में एक और प्रश्न आपको याद रखना है कि जो सतलुज नदी है उसको लांगचे खंबाब कहा जाता है तिब्बत के अंदर, लांगचे खंबाब कहा जाता है तिब्बत के अंदर। अगली नदी की बात करें दोस्तों, व्यास नदी। तो व्यास नदी जो कि लगभग 470 किलोमीटर लंबी है, यह रोहतांग दर्रे से होकर निकलती है। अगर आप रोहतांग दर्रे से निकलने वाली इस नदी की बात करेंगे तो जो कुल्लू मनाली जो इलाका पड़ता है वह इसी नदी के किनारे स्थित है। इसका भी पुराना नाम आपको याद रखना है, इसका पुराना नाम विपाशा जो है इसका पुराना नाम है। सहायक नदी की बात करें तो तीर्थन, पार्वती और हुरला जो है वो व्यास नदी की सहायक नदियां हैं। अगली और भारत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण नदी आप कह सकते हैं गंगा नदी दोस्तों। इसकी लंबाई तकरीबन 2510 किलोमीटर है और यह भी एक तरीके की आपकी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। गंगोत्री जो इलाका है, गोमुख गंगोत्री के पास जो पड़ता है, वो गंगा नदी का आपका उद्गम स्थल माना जाता है दोस्तों। और गंगा नदी की बात की जाए दोस्तों, तो गंगा नदी की अगर प्रॉपरली आप बात करें तो ये अकेली जो है प्रॉपर गंगा के नाम से नहीं निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा के जो है संगम से गंगा जो है आपकी बनती है। भागीरथी के अलावा अगर आप कहें तो पंच प्रयागों का निर्माण ये करती है उत्तराखंड के अंदर। इस तरीके से जो है प्रॉपर गंगा नदी जो है वो बनती है। यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी जैसी बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियां जो हैं इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी एक बड़ी सहायक नदी है दोस्तों गंगा की, यमुना नदी, जो अपने आप में एक बहुत बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। 1375 किलोमीटर लंबी ये नदी दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर से होकर निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर जो है ये आपका यमुनोत्री के अंदर बंदरपूछ अगर आप कहें उस जगह से निकलती है। उत्तराखंड के अंदर ये जगह पड़ती है। चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी ये जो है ये इसकी सहायक नदियां हैं। जैसे कि टोंस और गिरी तो आपको उत्तराखंड के अंदर ही मिल जाएंगी। अगर आप चंबल, बेतवा, केन की बात करेंगे तो चंबल नदी जो है इटावा के पास आकर के इससे मिलती है। बेतवा नदी की बात करेंगे तो हमीरपुर जो इलाका पड़ता है वहाँ मिलती है। केन की बात करेंगे तो बांदा जो इलाका है वहाँ आकर के इसमें मिलती है दोस्तों। काली है, सिंध है, आसन है। ये आसन नदी आपकी देहरादून के अंदर बनती है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आसन बराज जो आसन वाला इलाका है आपका दोस्तों, यहाँ जो है उत्तराखंड का पहला रामसर साइट या वेटलैंड जो है इसे घोषित किया गया है। इसकी एक गंगा की सहायक नदी है दोस्तों रामगंगा नदी, जो कि लगभग 690 किलोमीटर है। रामगंगा नदी यूपी के अंदर जो कालागढ़ वाला इलाका पड़ता है वह भी इसी रामगंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। कन्नौज के पास जो है आपकी रामगंगा जाकर के किस में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। नैनीताल के निकट एक हिमनदी जो है वहां से यह निकलती है। खोन एक इसकी महत्वपूर्ण और सहायक नदी है। अगली की बात करें दोस्तों तो घाघरा नदी जो कि 1080 किलोमीटर लंबी है। घाघरा नदी, ये जो घाघरा नदी है दोस्तों ये भी आपकी किसकी, गंगा की सहायक नदी है। छपरा के पास ये गंगा में मिलती है। इसका उद्गम स्थल अगर आप देखें तो नेपाल के अंदर आपको मिलेगा मप्सातुंग। मप्सातुंग जो है वहां आपको नेपाल में इसका मिलेगा। करनाली या घाघरा और काली या शारदा जो नदी हैं ये दो आपस में मिलती हैं। ये देखिए आप, करनाली और शारदा ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं और फिर आपका घाघरा का निर्माण करती हैं। अगर आप शारदा और करनाली की बात करेंगे तो ये दोनों जब आपकी मिलेंगी बाराबंकी में, और बाराबंकी में मिलने के बाद फिर ये क्या बनाती हैं, आपकी घाघरा नदी बनाती हैं। इसके अलावा कुआना, राप्ती, चौकिया ये भी इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए गंडक नदी की बात करते हैं दोस्तों। लगभग 425 किलोमीटर है आपकी गंडक नदी। ये भी आपका नेपाल से ही निकलती है। तिब्बत सीमा पर स्थित नेपाल के पास से ये निकलती है। मुस्ताक जो इलाका पड़ता है। काली, गंडक, त्रिशूल और त्रिशूल जो है ये इसकी सहायक नदियां हैं। गंगा नदी में जाकर के ये मिल जाती है आपका। जहां सबसे बड़ा पशु मेला लगता है बिहार के अंदर, सोनपुर में ये आकर के मिलती है गंगा से। इसके अलावा कोशी नदी की बात करें, बिहार का जिसे शोक भी कहा जाता है, ये 730 किलोमीटर लंबी है और नेपाल के अंदर सप्तकोशिकी या गोसाई धाम से ही निकलती है दोस्तों। 7 अलग अलग धाराओं में ये ऐसे निकल के आपस में मिल के फिर कोशी नदी जो है ये बनाती है। और इसका जो है रास्ता ये बदलते रहती है दोस्तों, और बाढ़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये बिहार के अंदर। कुर्सेला जो इलाका है, कुर्सेला, वहां जाकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो इंद्रावती, तामूर और अरुण जो है इसकी काफ़ी फेमस नदियां हैं। अरुण नदी के बारे में इससे पहले प्रश्न पूछा जा चुका है कि अरुण किसकी सहायक नदी है। अगली बात करते हैं दोस्तों चंबल नदी की। चंबल के बारे में मैंने अभी आपको बताया। जो चंबल नदी है, ये जो चंबल के डाकुओं वाला इलाका आपने सुना होगा, जो चंबल के बीहड़ हैं वह इसी नदी के किनारे पड़ते हैं। और चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है दोस्तों।
960 किलोमीटर लंबी जो है मऊ के निकट जनापाऊ हिल जो है, जनापाऊ पहाड़ी जो है, वहां से चंबल निकलती है और इटावा के पास आकर के ये यमुना में मिल जाती है दोस्तों। काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास जो है, ये शिप्रा नदी काफी ज्यादा फेमस है। सिप्ता जो लिखा गया है यहाँ पे, शिप्रा नदी उज्जैन से निकलती है दोस्तों, काकरवाड़ी से, उज्जैन से, तो ये भी सहायक नदी है चंबल की। इसके अलावा दोस्तों बात करें बेतवा की, तो चंबल के बाद बेतवा जो है, जो कि हमीरपुर में यमुना से आकर मिलती है, काफ़ी फेमस नदी है, यमुना की सहायक नदी है, लगभग 480 किलोमीटर लंबी है। ये भोपाल के पास उबैदुल्लागंज जो है वहां से निकलती है, मध्य प्रदेश के अंदर, अगर आप कहें विंध्य पर्वत श्रृंखला से जो है ये आपकी निकलती है। सोन नदी की बात करें दोस्तों, तो सोन नदी इकलौती ऐसी नदी है जिसमें आप कहें कि पश्चिम भारत से निकल करके जो है गंगा में आकर के मिलती है, उत्तर की किसी नदी में मिलती है। 770 किलोमीटर लंबी है और अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक से अगर आपको याद हो तो अमरकंटक से एक नदी जो है और निकलती है जो कि नीचे की तरफ जाती है, अमरकंटक से नर्मदा नदी। अमरकंटक से नर्मदा नदी जो है नीचे की तरफ जाती है और सोन नदी जो है आपकी ऊपर की तरफ आती है। रिहंद और कुन्हड़ जो है ये इसकी सहायक नदियां हैं सोन की, और सोन नदी गंगा की सहायक नदी है जो कि पटना में गंगा से आगे मिलती है। दामोदर नदी की बात करें दोस्तों, तो दामोदर नदी अपने आप में काफ़ी फेमस नदी है दामोदर, और काफ़ी इसके बारे में जाना भी जाता है। छोटा नागपुर का पठार जो है वहाँ से ये निकलती है, लगभग 600 किलोमीटर लंबी है, और कोनार, जामुनिया, बराकार इन इलाकों से बहती है। झारखंड पश्चिम बंगाल का इलाका है, और ये जो आपकी नदी है ये आपका जो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें दोस्तों, तो यह भी आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। 2880 किलोमीटर लंबी ये नदी भी मानसरोवर झील के आसपास से ही निकलती है, तिब्बत में जिसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो घनसिरी, कपिली, सुवनसिती, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग, ये इसकी काफ़ी जो है सहायक नदियां हैं जो कि काफ़ी प्रमुख हैं। अगर आपको याद हो तो भारत के अंदर इस तरीके से दोस्तों जो आपका पूर्व का एरिया पड़ता है, पूर्व का इलाका जो पड़ता है, वहाँ ये नदियाँ जो हैं, ये नदी जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। महानदी की बात करते हैं दोस्तों, तो 890 किलोमीटर लंबी महानदी जो है यह रायपुर के आसपास निकलती है। सिहावा जो है वहाँ जो है आपका महानदी आपको देखने के लिए मिलेगी। जो कटक डेल्टा का इलाका पड़ता है वह इसी नदी के द्वारा बनाया जाता है। सियोनाथ है, हसदेव है, उंग है, ईब है, ब्राह्मणी और बैतरणी, ये काफ़ी फेमस है, बैतरणी पूछा भी गया है। सियोनाथ, हसदेव, उंग, ईब, ब्राह्मणी और बैतरणी जो है महानदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। चलिए इसके अलावा हम बात करें बैतरणी नदी की, तो बैतरणी जो है ये भी काफ़ी फेमस है। क्योंझर पठार उड़ीसा से निकलती है, क्योंझर पठार उड़ीसा। इसके अलावा क्योंझर पठार उड़ीसा अगर आप देखें ऐसे इस तरीके से, दामोदर नदी है, दामोदर के बाद स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा के बाद बैतरणी, बैतरणी के बाद ब्राह्मणी, और ब्राह्मणी के बाद जो है आपका महानदी। इस तरीके से इन नदियों का जो है वो क्रम है। 333 किलोमीटर लंबी आपकी बैतरणी नदी है जो कि क्योंझर पठार से निकलती है। इसी के साथ आप बैतरणी से थोड़ा सा ऊपर देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी पड़ेगी जो कि 480 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार जो है उड़ीसा, वही इसका भी क्या है आपका, इसका भी उद्गम स्थल है। जैसे कि दामोदर नदी आपने देखा था, जमशेदपुर जो है दोस्तों वो इन्हीं के बीच में पड़ता है। यहाँ दामोदर नदी आती है, यहाँ स्वर्ण रेखा आती है, जमशेदपुर यहाँ पड़ता है आपका झारखंड पश्चिम बंगाल वाला ये इलाका है। गोदावरी नदी की बात करें, गोदावरी नदी दोस्तों काफ़ी बड़ी नदी है अपने आप में, लगभग 1450 किलोमीटर लंबी नदी है, और नासिक की पहाड़ियों से जो है दोस्तों ये निकलती है। लगभग अगर आप कहें तो यहाँ त्रियंबक से निकलती है, या अगर आप नीचे भारत की बात करेंगे दक्षिण भारत की, तो यहाँ से निकलकर पूरा इतना सा सफ़र तय करते हुए ये कहाँ जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी में चले जाती है। और अगर आप इसी की बात करें तो ये राजमुद्री डेल्टा जो है दोस्तों, राजमुद्री डेल्टा का निर्माण करती है, और इसी के आसपास आपको कोलेरू झील भी देखने के लिए मिलेगी। प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें से आपको पेनगंगा और वेनगंगा इनको काफ़ी बार पूछा जा चुका है। वर्धा इससे भी प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों कृष्णा नदी, तो आपकी जो कृष्णा नदी है यह भी महाबलेश्वर के आसपास से निकलती है। ये भी लगभग आपका पूरा दक्षिण भारत का जो है सफ़र तय करती है। 1290 किलोमीटर लंबी नदी है। कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगप्रभा और मूसी जो है ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा की बात करें दोस्तों, तो तुंगभद्रा जो नदी है यह तुंगा और भद्रा दो नदियों से जो है आपस में मिलकर बनी होती है, और यह जो है आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कोलेरू झील दोस्तों गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में ही पड़ती है। विजयवाड़ा का जो इलाका है वो भी यहीं पे पड़ता है दोस्तों, ये डेल्टा का निर्माण करती है। अगली बात करें दोस्तों कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी अगर आप देखें तो कृष्णा नदी, कृष्णा से ऊपर आप देखेंगे गोदावरी,
गोदावरी, फिर कृष्णा, कृष्णा के बीच में छोटी सी एक पेन्नार नदी पड़ती है और उसके बाद आपकी कावेरी नदी पड़ती है। जो आपकी कावेरी नदी है दोस्तों, ये केरकारा के निकट जो है ब्रह्मगिरी का जो इलाका पड़ता है, ब्रह्मगिरी पुष्पगिरी का, वहां से ये नदी निकलती है। 760 किलोमीटर लंबी है। हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती कर्नाटक और तमिलनाडु के इलाके से बहती है और काफ़ी ज़्यादा प्रमुख नदियाँ ये हैं दक्षिण भारत की। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी सारी नदियों के बारे में हमने डिस्कस भी किया है, तो आपके काफ़ी ज़्यादा आपका जो है किसी भी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो होप सो आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी। बाकी आप डिस्क्रिप्शन से जा करके या फिर पिन किए हुए कमेंट से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वो ग्रुप जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी आप टेलीग्राम तो हमें जुड़ सकते हैं दोस्तों, आपको सिंपली उत्तर पाठशाला जो है वो टेलीग्राम पर सर्च करना है। बाकी आप मुझसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है दोस्तों। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।